हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल दो कप चाय। मेरा नाम अनूप और ये मेरी वाइफ है सुधा। सुधा। और पेशे से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो एक्चुअली हमने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि इसमें हमने सोचा है कि जो डेली प्रॉब्लम्स होती है, जो एक मैरिड कपल लाइफ में होती है या फिर एक जनरल प्रॉब्लम्स, उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने लेवल पर, और उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। ये एक छोटे से हमारा एक कोशिश है, जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो आज आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका शीर्षक है घर का राशन कैसे तय करें। घर का राशन कैसे तय करें। तो चलिए अब इस चर्चा पे, इस मुद्दे पे हम आगे बढ़ते हैं और हमारी दो कप चाय के साथ में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट ऐसा करते हैं कि किसी भी मैरिड लाइफ में जी कपल के लिए घर का राशन तय करना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बिल्कुल वही जो चीज़ है पूरे महीने भर आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल बिल्कुल। आपके लाइफ में बहुत बड़ा मेजर गेम प्ले करती है। तो घर का राशन मेनली किस चीज़ पर डिपेंड होता है। घर का राशन जैसे मेनली डिपेंड होता है, वो घर के मेंबर्स पर डिपेंड होता है। अगर आपके मेंबर्स, आपके साथ में आपके बच्चे हैं, आपके साथ में कोई ओल्ड एज वाले हैं, आप खुद एक एज में आप हैं, तो सबकी डिमांड अलग अलग होती है। सबका अलग अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। जैसे बच्चे हैं तो उनको बिस्किट्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मैगी और इस टाइप की चीज़ें जो फास्ट फूड बोलते हैं वो पसंद है। हम जो है, हम थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमको हमारी लेवल की चीज़ें चाहिए रहती हैं। बस आपके साथ में अगर कोई ओल्ड एज है तो उनके हिसाब से हमको सामान लेना रहता है। तो एक वैरायटी ऑफ, एक बंडल ऑफ आइटम्स हो जाते हैं, जिसके थ्रू हम वो सामान इकट्ठा हम लेते हैं। वही है किराना, एक तरीके से बोला जाए तो हम्म। ग्रॉसरी बोलने, पुराने ज़माने में किराना बोलते थे, तो वो सब राशन बोलते राशन थे, बोलते हमारे थे। टाइम पे तो तो राशन। ये सब एक ही चीज़ है, टाइम के हिसाब से ये सब चीज़ें मॉडिफाई होती चली गई। पहले हम हम्म। किराना लेते थे छोटी दुकान से, अब मॉल में जाते हैं। ये एक डिफरेंस आया है, तो यही किराना होता है शायद। नहीं, किराना इंडियन फैक्टर और एक मेन फैक्टर जिस पे हम्म राशन डिपेंड करता है, मुझे लगता है वो हम्म, है बजट। कि बिल्कुल वो तो है। है ना, क्योंकि उसी से आपके सामान डिसाइड होता है कि कौन सा सामान लाना है, कितना लाना है। हाँ, तो वो एक बड़ा फैक्टर है, और वो बजट डिपेंड करता है नेचुरली सैलरी पे। सैलरी सैलरी या बिजनेस सैलरी, जैसा भी आपका जो हाँ, भी प्रोफेशन में है। जो भी प्रोफेशन है, मतलब बिल्कुल। इनकमिंग कह लें कि जिस महीने में सोर्स ऑफ आपके घर इनकम। में कितना पैसा आता बिल्कुल है बिल्कुल। ना। अब वो एक बंदे से आए या दो लोग वर्किंग हैं या बहुत सारे लोग वर्किंग है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है बजट बिल्कुल। में, उसके हिसाब से रहता है। तो मेनली रहेगा आपका बजट, हम्म पैसे, और दूसरा रहता है कि आपकी ज़रूरतें जो आपके मेंबर्स पे डिपेंड डिपेंड करती करती है। है ना। तो इसके अलावा किस किस चीज़ पे हमको ध्यान देना चाहिए जब हाँ, भी ये ज़रूरी है। हम दिमाग में आता है बिल्कुल। राशन, तो किस किस चीज़ पे मेन पॉइंट है कि जो हमको नहीं तो करना ये चाहिए। तो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं हाँ, या हमको मेरे करना मुकाबले। चाहिए। जी। तो जैसे शुरू शुरू में ऐसा होता है कि जब भी हमको इस चीज़ का अनुभव नहीं रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाय बनाने के लिए जा रहे हैं। तो चाय बनाने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी शक्कर जो है हो सकता है ख़त्म हो जाए। हमारे साथ भी हुआ है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ, जल्दी जल्दी में याद नहीं रहता, एक दिन पहले ख़त्म हो गया रहता है, लेकिन दूसरे दिन पता ही, मतलब अपन ध्यान नहीं देते हैं कि अरे शक्कर लेने जाना था। कभी चाय पत्ती की दिक्कत, कभी दाल, हो सकता है कि आप बनाने जा रहे हो और आपका दाल जो है वो कम पड़ जाए। तो ये है कि चीज़ें कब ख़त्म हो रही हैं, इस चीज़ को पता लगाना जी। बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कैसे पता लगाएंगे, आप पहले बताइए, आपका सजेशन क्या हो सकता है। मेरा सजेशन ये हो सकता है कि जैसे हमने सामान लेने गए, हमने सबसे पहले तो एक हम जैसे करते हैं पर्टिकुलर, स्टार्टिंग में तो नहीं करते थे लेकिन अभी ये करते हैं कि लिस्ट सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक लिस्ट बना लेते हैं, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग हम महीने का जो भी राशन है हम लिख लेते हैं कि जो कुछ ये सारी चीज़ें रिपीटेटिव होती है, हर महीने रिपीट होती है। कुछ नया ऐसा कुछ एड ऑन कभी सभी होता है, अदरवाइज तो एक आपने एक फॉर्मेट बना लिया, वो फॉर्मेट का अपने सामान आपको पता चल जाता है कि हाँ ये महीने में अपने को इतना इतना सामान लगना है, वो अपन लिस्ट बना के ले जाते हैं, वो मार्केट से लेके आते हैं। ये केस वन है। सेकंड केस क्या हो गया कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, हम रैंडम जाके कुछ भी लेके आ रहे हैं और हमको पता भी नहीं हमारा बजट कब एक्सीड हो गया,
और चीज़ें कब एग्जॉस्ट हो जा रही, ख़त्म हो जा रही है, और हम वापस उसको मेकअप करते जा रहे हैं। ये मुझे दो लगता है तरीके ये हैं। प्रॉब्लम तो आप लोग भी बहुत फेस करते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जी। तो दिक्कतें जो हम बता रहे हैं वो ये है कि अचानक सामान का ख़त्म हो जाना, और फिर हम सामान अगर कुछ ला रहे हैं तो हो सकता है कि वो मतलब लिमिट से ज़्यादा ले आते हैं, बिल्कुल। या हो सकता है कि लिमिट से कम ले आते हैं, तो उससे पैसे जो हैं, पैसों का हिसाब सही नहीं बैठता है बिल्कुल। ना। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है। थर्ड एक प्रॉब्लम मुझे लगती है कि जगह का चुनाव, जहाँ से आपको राशन लेकर आना चाहिए। है ना, वहाँ पर भी जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आजकल तो इतने ऑप्शंस हो गए। पहले तो हम जब छोटे थे तब क्या था कि घर के पास में ही कोई एक राशन की, तो जैसे मेरे घर के पास में उत्तम की दुकान थी, है ना, वो बहुत फेमस था हमारी कॉलोनी में। जब भी कुछ अच्छा। खत्म होता था तो हर मम्मी कॉलोनी में कोई ना कोई रहता है फेमस। मम्मी बोलती थी कि उत्तम की दुकान से ले आओ। ऐसे आपके घर के पास भी कोई रहा होगा दुकान तो हाँ। जरूर बताइएगा कि कौन सा दुकान था आपके घर के पास। तो हमारे यहाँ थे उत्तम भैया, तो उत्तम की दुकान से शक्कर ले आओ, उत्तम की दुकान से बेसन मैदा ले आओ, ऐसा चलता था, हमारा काम चल जाता था। भैया बिल्कुल जेन्युइन पैसे भी लेते थे, न कम न ज्यादा, सही है। और हमारा महीना भर में निकल जाता था। अभी लेकिन दिक्कत क्या है, आप बताइए क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत ये है कि हमारी जो चीज़ें हैं या तो वो बढ़ गई हैं, खरीदने की चीज़ें जो हैं, मतलब डिमांड बढ़ गई है, ऐड के थ्रू ये थ्रू वो सब भी बढ़ गया, और लोकल दुकान जो है वो सारी चीज़ें शायद नहीं रख पाता है। तो क्या है, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के हिसाब से मॉल में चले जाते हैं। मॉल में जाके देखते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्या नई चीज़ मिल रही है। अब कहीं मतलब किसी किसी मॉल के अंदर एक पे एक फ्री का ऑफर रहता है, या आपको मतलब 50% डिस्काउंट पर रहता है, या फिर इतने का अमाउंट का सामान खरीदो तो 5 किलो 2 किलो शक्कर फ्री, आटा फ्री है। तो वो एक कहीं ना कहीं वो एक लालच के लिए आदमी वहाँ चला जाता है। तो उसके जाने से क्या हो रहा है वहाँ पर कि आपका बजट, तो आपका जो महीने का खर्चा, महीने का जो जो भी आपने एस्टिमेट लगा रखा है, मतलब 5,000 समझ लो, 6,000 का आपका महीने का सामान आ सकता है, लेकिन वो मॉल में जाने के कारण वो सीधे डबल हो जाता है, 6 की हाँ जगह। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, वही चीज़। वही है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि जाल है जाल ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, मटेरियलिस्टिक टाइप की चीज़ें हो गई हैं कि हम उस चीज़ को अवॉइड भी नहीं कर पाते। अब कैसे? जैसे होता है वही कि चीज़ है थोड़ा सा ना। अपन आउटिंग का आता है वही मन, है कि चलो कि थोड़ा चलो। आउटिंग कर ले, तो लोगों के दिमाग में क्या आता है कि मॉल भी घूम लेंगे, थोड़ा सा मॉल अपन आउटिंग भी हो जाएगी और सामान भी खरीद लेंगे। तो बिल्कुल। इस चक्कर में बड़े बड़े मॉल में हम चले जाते हैं। वही कारण है। बड़े बड़े शॉपिंग जो दुकान है, डी मार्ट हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, और भी बहुत सारे होंगे, आपके एरिया में भी होंगे। बिल्कुल। अब हम सोचते हैं कि वहाँ देखने में एक तो बहुत फैंसी तरीके से वो लोग सामान जमाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं, और ऐसे सामान भी हैं वहाँ पर जो मतलब कहते हैं कि मिडिल क्लास लोग जो है ना, वो आप सोचते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। हाँ मिडिल क्लास लोग सोचते तो हैं, हाँ लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ जाने से आप जो आपको एक लेना है, जैसे मैंने देखा है, हम जब जाते थे मॉल में, हाँ तो जैसे बच्चे साथ में चले गए तो वो हाँ हमको मतलब बिस्किट लाना है, 2 या 3 पैकेट लाना है। हाँ एक्चुअली पहली बात तो वो अनहेल्दी है, हाँ उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हम अवॉइड नहीं कर पाते, वो अलग चीज़ है। तो वो जहाँ हम छोटी दुकान से 2 या 3 लेके आ सकते हैं, 2-3 पैकेट में हम उसको मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पे ये डालते जाते हैं। 2 की जगह 4 बिस्किट के पैकेट आ जाते हैं। तो वो देखो, आपने पैसे तो खराब किए ही किए, साथ में हेल्थ की भी, हाँ हेल्थ भी खराब हो रही है आपकी। तो वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। और जहाँ जमाने की और जो लाइटिंग और ये सब बातें हैं, तो वो तो देखो साहब, उनको बेचना है सामान, हाँ वो तो आगे रखेंगे वो सामान को, हाँ, वो तो है। कि सीधी सी बात है वो। वही है। तो वहां पर हम लोग ने क्या प्रॉब्लम फेस करी है, जैसे अपन को कुछ चाहिए चीज 250 ग्राम चाहिए, या कभी कभी तो बहुत ही कम चाहिए रहता है, 100 ग्राम 50 ग्राम में भी कुछ कुछ चीजें हमारी महीने भर चल जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां आप देखेंगे तो सीधा आधा किलो का पैकेट होगा, या 1 किलो का पैकेट होगा, सही। कुछ एक का तो सीधा 2-2 किलो का भी पैकेट रहा है। तो अब अपन को सामान जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी कम चाहिए। सही है। लेकिन तो हमको क्या ले करना, वो लेते हैं। अवेलेबल ऑप्शन है नहीं, तो हमको फिर बड़ा मजबूरी पैकेट में ले उठा के लेते हैं, लाना तो पड़ता है। उससे भी कॉस्ट बढ़ जाती है कभी बहुत। उससे फिर जब बिलिंग सेक्शन बिल्कुल। में देखो तो बाप रे, ये तो अपने बजट के बाहर बाहर हो चला गया। गया। तो ऐसा एक दिक्कत होता है। दूसरा, जैसे अपन बिलिंग सेक्शन में खड़े हैं तो साथ में वो साइड में बहुत सारी चीजें रखे रहते हैं, चॉकलेट के बार रखे रहेंगे, या लेडीज भी। के लिए है, मतलब बाल में लगाने वाले ये, और बहुत सारी चीजें, एसेसरीज छोटी एन छोटी नंबर रखी ऑफ रहती चीजें हैं। रखी रहती है, तो उनको पता है कि यहाँ हाँ, आके। तो कभी कभी तो अपना मन हो जाता है कि यार ये भी उठा ले तो अच्छा लग अब रहा है, मुझे नया तो ये लग रहा लगता है। है कि सुधा वो इसलिए रखा रहता है कि जैसे मान लो आपका बिल बना 8,600
₹30, हाँ तो वो ऐड ऑन कर लेते, चलो एक काम करो यार, पूरे पूरे 7,000 ही कर लो इसको, या 9,000 ही कर लो, वो डाल लेते अपन। हाँ तो वो आपने 90-100 रुपए, ₹150 का जो भी सामान डाल लिया, तो राउंड फिगर 9,000 करके आपने उठा लिया। तो तो साइकोलॉजी से खेलते हो। साइकोलॉजी, ये बिल्कुल साइकोलॉजी से खेलने वाली चीज है। तो ये आपके साथ भी हुआ होगा कि आप भी साइड में खड़ा रहता है, जो बिलिंग काउंटर उसके बाजू में जो जो चीज है, वहां से आप क्या क्या सामान उठाते हैं और बिल कैसे बढ़ाते हैं अपना, ये हमारे साथ जरूर और शेयर घर जाके करिएगा। फिर सोचते कि लिया कि क्यों है। जरूरत नहीं थी ये सब चीज ये की, तो है। है ना। तो वो एक है कि जगह का चुनाव, अगर मुझे लगता है कि हाँ। आपको ज़रूरत कम है, तो आप अपने पास के जो भी राशन की दुकान है, जो भी किराना स्टोर है, वहां से जाके आप अपनी वो ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए आपको मॉल जाके डबल ट्रिपल सामान लाने की ज़रूरत जरूरत नहीं है। नहीं है ना। और शुरू में दूसरा हमने एक प्रॉब्लम मेंशन किया था कि सामान जल्दी खत्म हो जाता है, तो बिल्कुल। उस चीज को अपन कैसे हैंडल करेंगे। उसका बहुत सिंपल सा तरीका, जो घर में मेनली जो गृहिणी है, मतलब जो हैंडल करती है, किचन को बिल्कुल, हैंडल वो कोई भी करती कर सकता है, है ना। गृहिणी तो जो भी। गृहिणी या जो भी हो, जो अगर कोई बहन है, अगर वो हाँ, हैंडल करती बिल्कुल। हैं, या कोई भी हैंडल करता है, जो मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके घर के सामान में, वो कोई भी हो वो सकता 15 दिन में या हफ्ते में एक बार, जो भी आप जहाँ पर भी ग्रोसरी अपना रखते हैं, वहां पर आप एक नजर मार सकते हैं कि कौन सा सामान खत्म होने को है ना, और अपन को कितने दिन में मॉल उसको जाना है top up या करना है। अपने दुकान से लेकर आना है। वो आप एक लिस्ट में तुरंत लिख सकते हैं। और वो लिस्ट सबसे हैंडी मुझे लगता है फोन, है। है बस ना। मैं जैसे आपसे वही बोलना चाह रहा था कि अभी हाँ अपन ने प्रॉब्लम मैंने आपको सब बता दी, हाँ सब पता चल गया। अब जैसे आप एक कुशल गृहिणी भी हैं और वर्किंग भी हैं, तो मैं आपसे चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा सजेशन दे जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो और वो उसको अच्छे से मैनेज कर पाए, उनके पैसे बर्बाद ना हो भाई। हाँ बस इसीलिए हाँ। पैसे बचाना है आपको अरे बस। तो बिल्कुल, हम तो बैठे हैं हाँ, इसीलिए, बस बस है ना। आपको जैसे एक ही काम है। कुछ गलती अगर हमने पहले करी है और उससे हाँ, हमें नुकसान हुआ आपको है, पैसे बचा के तो देना है। वो नुकसान किसी और को बस नहीं होना आप चाहिए। गारंटी ले लो आप तो। ठीक है। गारंटी तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन नहीं, मदद आपने जरूर कर जैसे सकती आपने हूँ। जो आपने सजेस्ट किया, अगर वो करेंगे तो उनके पैसे बचेंगे। हाँ बिल्कुल बचेंगे। बस तो फिर आप सुन लो भाई, क्या बोल रही हैं आप, बिल्कुल सुन लीजिए। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी, सबसे पहले तो ये है कि एक बार आपको नजर फेरनी ही पड़ेगी उसमें। अब आपको टाइम हो या ना हो, आपको एक्स्ट्रा टाइम मुझे लगता है इस चीज के लिए निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, पैसे बच हफ्ते में रहे एक बार, वेदर इट इज सैटरडे नाइट और संडे, जो भी है जो भी है उसमें अपना, फ्री या जो टाइम, भी वीकडे आपको मिलता है, या या डेट डिसाइड कर लें, डेट डिसाइड कर हाँ लें ना। आपके हिसाब से। जैसे 1 तारीख से 15 तारीख, 15 तारीख में आपने टिक हाँ मार लिया कैलेंडर में, हाँ हाँ भाई आज मुझे करना है। हाँ टू डू लिस्ट जो है उसके हाँ। अंदर आप कर लिया, आपने ऐड कर तो एक लिया। बार आप देख लीजिए, सरसरी बिल्कुल, निगाह ये से भी देख अच्छी चीज़ लीजिए है। कि भैया शक्कर इतना है, ये अभी 5 दिन और चल सकता है, 15 दिन और चल सकता है। तो अगर ज्यादा दिन चल सकता है, अगले महीने के लिए इसे लेके जा सकते हैं, तो इस महीने क्यों खर्चा करें उस पे। सही। तो आपको लाने की जरूरत है ही नहीं वो चीज, है ना। और अगर आपको किसी को भी याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता कि मैंने 2 दिन पहले क्या देखा था, मुझे याद नहीं, तो उसके लिए क्या है, अपने पास में फोन हमेशा रहता है, अपन व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब चलाते रहते हैं, इंस्टा चलाते रहते हैं। हाँ, तो अपन ने क्या, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है, नोट्स करके है, सिंपल सा ऐप अच्छा। है ना। नोट्स करके एक ऐप आता है, प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया। ओके। उसमें जल्दी जल्दी आप लिख सकते हो, जैसे अपने शुगर लिख दिया, राइस लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, ऐड करके सेव करके रख दो। तो वो अपने पास जब भी मॉल जाएंगे, फोन है, अपन देख ले कि अच्छा ये सब सामान नहीं लेना है अपन को, खत्म हो गया तो अपन उसको करेंगे। बिल्कुल, बहुत है ना? अच्छी बात है। और इसके पहले एक और सजेशन मैंने दे दिया कि आप जगह का चुनाव। बिल्कुल, मुझे आपसे एक मुझे याद आया सुधा, आप एक काम करते थे, आपने वो किया था, कुछ सामान आप ऑनलाइन लेके आते थे, कभी बिग बास्केट से कुछ ले लिया, कभी कुछ आप ये करते थे, मुझे याद आ रहा है। वो क्या था? ये एक इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक बताया है आपको। ये हम एक अलग उसमें ज़रूर आपसे शेयर करेंगे कि ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है वो वर्थ इट होती है कि नहीं होती है। ठीक है। लेकिन मैंने शायद लंबा ऑनलाइन टॉपिक है यूज़ तो करती थी ओके। और मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। तो वो भी बिल्कुल जैसे कहेंगे कि टाइम लेकर, बिल्कुल मैंने पहले देखा है कि जो पैकेट मैं पहले लेकर आ चुकी हूँ उसमें कितने मेरे पैसे लगे हैं, ऑनलाइन में मुझे कितना बताओ। डिस्काउंट हो रहा है, उस हिसाब से जो चीज़ मुझे इतना ऑनलाइन वर्कआउट में किया मंगा आपने। सकती हूँ तो मैं ऑनलाइन एक्चुअली मुझे मंगाती हूँ। बिल्कुल नहीं पता दोस्तों, ये करती रहती थी Yeah. कुछ ऐसा, मुझे यही समझ में नहीं आता था ये कुछ बिग बास्केट से सामान आ रहा है, कभी फ्लिपकार्ट से आ रहा है, कभी हम मॉल में भी जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल मतलब मेरे समझ के बाहर था। हाँ नहीं, तो आज ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी ना। पहले जैसे हम कहते थे कि एक ही दुकान में जा रहे हैं तो एक ही दुकान से लेकर आते थे। अभी अपने लिए बहुत सारा एडवांटेज, और आजकल के लोगों के लिए बहुत एडवांटेज है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, ये बहुत अच्छी है बात ना। है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर आराम से कर सकते हैं, और आपको जिसमें कम से कम पैसे में जो चीज आ सकती है अपन उस चीज को बिल्कुल
फिक्स सकते करके वहां से ले सकते हैं, तो आपके पैसे नेचुरली बचेंगे। अगर आप 50 रुपए भी एक सामान पे बचाते हैं तो काफी है ना 5 यार। सामान पे आप कितना बचा वो ले, 250 रुपए बचाते हैं, मल्टीप्लाई बचा महीने सकते कर हैं। लो, इंटू साल कर लो, हाँ, बड़ा अमाउंट निकल तो के आ जाएगा वो। आपका पैसा इसमें बहुत बच सकता है अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम देंगे, है ना, थोड़ा सा कंपेयर करने का आप मेहनत करेंगे कि इसमें इतना इसमें इतना, तो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। उससे चलो, आप एक्स्ट्रा कुछ चीज ले तो मैं सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। एक पॉइंट आपका हो गया कि नोट्स बनाना। हाँ। सेकंड पॉइंट हो गया, वी शुड कंपेयर द एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए हाँ। आपका, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हाँ। 2 पॉइंट हो गए अब। हाँ। और आगे कोई? थर्ड पॉइंट यही बताया कि मैंने जगह का चुनाव कि आपको लेना कहाँ से है थर्ड ना, पॉइंट उसमें नोट कर राशन लीजिए की आप। दुकान या मॉल या ऑनलाइन, इसमें से किस चीज को आपको चुनाव करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो ये Total 3 3 चीज पे points। आपको ध्यान देना बिल्कुल। है ना। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम और कोई पॉइंट पे डिस्कशन करें बिल्कुल। तो प्लीज हम आपसे कहेंगे कि कमेंट में आप कमेंट में शेयर डालिए। करिए, है ना। और हमारी ये जो भी छोटी सी मेहनत है, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमसे जो हो सके हम बाकी लोग में जो भी मदद पहुंचा सके वो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमसे जो गलतियां हुई हैं हाँ। वो फ्यूचर में और किसी भी कपल से या हमारे लोगों व्यूअर्स से, लोगों से ना हो। व्यूअर्स से वो गलतियां ना ना हो, हो। उनका कोई नुकसान ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक लाइक कीजिए। करिए और प्लीज़ इसे शेयर चलिए, करिएगा। थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं फिर 2 कप चाय पे।